अभी हुआ ये कि मैं नीचे थी और मुझे मुसलसल इनकी आवाज़ें आ रही थी, इन छोटे चिक्स की चीखने की। मैं 2 से 3 बार ऊपर आ चुकी हूँ और अभी तो मैं स्क्रीन मोबाइल लेकर अपने साथ आई हूँ। अभी ये यहाँ पर एंजॉय करेंगे और ये बस बाहर ही रहेंगे। इनको तो मैंने अंदर बिल्कुल भी नहीं आने देना। बस ये शाम को आते हैं और अपनी इस जगह पे चली जाती हैं खुद ही और यहाँ पर सो जाती हैं, दिन रात यहाँ पर गुजारती हैं और सुबह मैं इनको यहाँ पर बाहर निकाल देती हूँ। थोड़ा मुझे बिल्ली का भी नुकसान नहीं है कि दूसरे चिक्स को तो चलो मुझे थोड़ा डर होता है, लेकिन इनका पता नहीं है अटैक करें ना करें। और दूसरा ये है कि ये इस साइड पे बिल्कुल भी नहीं जाती मेरे प्लांट्स को खाने के लिए। बाकी वरना ज़रा जो ये एक टाइम के लिए बाहर रह जाएँ तो मेरे ये प्लांट्स का सत्यानाश कर देती हैं। तो अभी तो मैंने इनको यहाँ पर ही बाहर निकाल दिए। अभी आपने मुझे बताना है कि मैं कौन कौन से एक तो बर्ड्स रखूं अपने पास जो मेरे लिए फ़ायदेमंद हों और आसानी के साथ उनको संभाल भी सकूं। दूसरा ये है कि जिस तरह ये कॉकटेल हो गई, बिल्कुल भी तंग नहीं करती, आराम से रह लेती हैं। इनको छोटा सा इनका केज अलग से बनवा कर और वो भी धूप पे, और फिर उसमें इनको रखा जाए। इसी तरह बजीज का भी ऐसे एक अलग से इनका केज हो छोटा सा, लेकिन बाहर जहाँ पर इनको प्रॉपर धूप आती हो। तो यहाँ पर ये वाली जगह बिल्कुल ख़ाली हो बहुत ज़्यादा। मैं थोड़ी सी और चिक्स रखूँ जो कि इन केज में हों, या अगर मैं ये अपनी डक्स रखूँ तो इनका एक डक्स का हो और एक चिक्स का हो, ताकि बाद में मैं इनको खुला भी छोड़ सकूँ। और इनके लिए यहाँ पर ये जगह सूटेबल नहीं है, इनको बाहर ही रखना चाहिए ताकि इनको धूप नहीं लगे। इनके लिए सर्दी और गर्मी दोनों की धूप अच्छी होती है। गर्मियों में भी इनको हल्की सी धूप लगनी चाहिए सुबह के टाइम, या फिर सूरज ग़रूब हो रहा हो। यहाँ पर ये देखें जैसे इसको धूप की अशद ज़रूरत है, जो मुझे फ़ील हो रहा है बेचारी ऐसे ही। तो देखें यहाँ पर ये जो है ये घूम फिर रही हैं, प्रॉपर आवाज़ें निकाल रही हैं, ये आराम से बैठी हुई है। बहरहाल अब कुछ सोचना ही पड़ेगा इनके लिए। अगर हमने इनका अच्छे से ख्याल रखना है तो इनको यहाँ से बाहर निकालना होगा, ज़्यादा चिक्स लेकर आनी होगी जो कि हमारी इस केज को फुल कर सकें। और ये जो है हमारी दूसरी में हमारे बर्ड्स वगैरह हैं, इनके लिए खुली जगह जहाँ पर धूप भी आती हो और फिर बाद में हम उसको कवर करके रात के लिए इनको प्रॉपर सर्दी से बचा भी सकें। तो बस ये थी आज की वीडियो। कुछ मेरे छोटे से ये बर्ड्स हैं और मेरी चिक्स हैं। उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर करें। तो इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह से प्यारी प्यारी फिंचेस जब हमसे उठती हैं तो सबसे पहले इन्हीं का दीदार होता है। तो माशाल्लाह एक तो जो फ़ीमेल है वो मटकी के अंदर है और बाकी जो मेल है वो बाहर है। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि उसने अंदर अंडे दिए हुए हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसने अंडे दिया था, एक मैंने देखा था और फिर अगले दिन शायद देखने की वजह से या ये कुछ डिस्टर्ब हुई है, उसकी वजह से उसने अंडे को क्या हुआ है नीचे गिरा दिया था। है तो फिर क्या किया मैंने, एक तो इसका जो ऊपर वाला हिस्सा था ये था यहाँ से कवर नहीं था, तो मैं रात को क्या करती थी कि इसको कवर कर देती थी, यानी इसी तरह का कोई भारी तौलिया एक तो ये है, एक इसके अलावा दूसरा दे देती थी फुल यहाँ तक, ताकि इनको सर्दी ना लगे और सुबह के वक्त उठा देती थी। तो मुझे फ़ील हुआ कि शायद इसकी वजह से भी ये डिस्टर्ब हो रहे हैं, कभी ये क्या चीज़ देखते हैं, कभी इस तरह करके फ़ील मुझे जो हुआ। मैंने क्या किया फिर, अब ये जो है यहाँ पर ये पक्का यहाँ पर ऊपर वाली साइड पे रख दिया है, फिर रात को इसको नीचे वाली साइड पे इधर कर देती हूँ और फिर आगे भी दे देती हूँ। और ये देखिए यहाँ से वो जो फीमेल है वो थोड़ी देर के बाद देखती है, ये देखें बाहर निकल आई है। बहरहाल अब इस वजह से मैंने इसको ये वाला दिया ताकि अब ये डिस्टर्ब भी ना हो, और अगर अंडे देना चाहे तो फिर वो आराम से अंडे दे दे। अब इसको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। वैसे मैं कभी कभी यहाँ से ऊपर से आराम से उठा के जब ये बाहर खाना खा रहे होते हैं चेक करती हूँ, लेकिन फ़िलहाल अभी तक कोई उसके बाद अंडा नहीं दिया।
लेकिन चांसेस हैं कि शायद दे दे। अब देखते हैं कब तक देती है जी। और यहाँ देखिए माशाल्लाह से छोटे से केज में छोटे छोटे हमारे ऑस्ट्रेलियन बर्ड। अब तो माशाल्लाह से ये बड़े हो गए हैं। मैंने एक वीडियो में बताया था कि जब वो ये वाले उसने हमारी जो ऑस्ट्रेलियन बर्ड एक जोड़े ने बच्चे निकाले थे जब, और फिर उसके बाद मैंने इसको अलहदा कर दिया था। तो अभी ये हैं कि माशाल्लाह से ये यहाँ पर बहुत अच्छे एडजस्ट हो गए हैं। तो इसको भी मैंने नीचे फिंचेस के साथ ही छोड़ा हुआ था, लेकिन क्या है कि इनको मैं रोज़ाना नीचे से ऊपर लेकर आ जाती हूँ, यहाँ पर धूप वगैरह लगवाती हूँ। जब अच्छे से इनको मीन धूप में बहुत अच्छा ये एक तो फ़ील करते हैं, और फिर जब शाम होती है तो मैं इसको दोबारा से नीचे ले जाती हूँ। और एक और मज़े की बात है कि ये नीचे इतनी आवाज़ें नहीं निकालते, जैसे ही ये ऊपर आते हैं धूप में माशाल्लाह से बहुत ही कोई प्यारी आवाज़ें निकालते हैं। इनको तो मैं धूप लगवाती हूँ, लेकिन फिंचेस को नहीं लगवाती। शुरू में एक दो दफ़ा फिंचेस को लगवाई थी, लेकिन जब वो फिर उसके बाद उनको छोड़ दिया था ताकि वो डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि उन्होंने अंडे देने थे जो कि उसने दिए भी थे। लेकिन उसके बाद फिर इस वजह से अब उसको मैंने नीचे ही रखा हुआ है, वो एक जगह रहे। लेकिन ये चूँकि बच्चे हैं तो इसलिए इनको मैं इनका केज ऊपर ले आती हूँ, फिर नीचे ले जाती हूँ। और एक और मैं आपको दिखाती हूँ, आपको आवाज़ें भी आ रही होंगी। ये इनकी माशाल्लाह से हमारे प्यारे प्यारे छोटे चिक्स, अगर आप इनकी हालत देखें जो कि मैं आपको दिखाने वाली हूँ। अब ये चेक करें कि आपको ऐसा लग रहा होगा जैसे बस इसके आखिरी ही दिन है या कोई बस आखिरी टाइम है। ये ऐसी हैं, कितने दिनों से ऐसे हैं। यहाँ पर इनकी हालत भी ऐसी है। ये जो है ये वो हमारा जो दूसरी मुर्गी थी उसका एक ही बेबी रह गया था, जो कि उसने 8 बच्चे निकाले थे, बाद में एक रह गया था। मैंने इसको इसके साथ कर दिया था, ये इन्हीं के साथ है। रोज़ाना मैं इनको अब इस केज में बंद किया हुआ है, लेकिन रोज़ाना इनको सुबह शाम निकालती हूँ, बल्कि सुबह शाम क्या बहुत ज़्यादा टाइम के लिए भी निकालती हूँ। अभी मैं यहाँ पर अगर बैठी हूँ तो इनको निकाल दूँगी, थोड़ी देर के बाद जब वो मैं नीचे जाने लगूँगी इनको बंद कर दूँगी। दूसरा यह है कि इनको जैसे ही निकालती हूँ ये क्या करते हैं, यहाँ से नीचे चले जाते हैं और नीचे ही घूमते रहते हैं। बहरहाल इनके साथ खूब इंजॉयमेंट हो रही है। अब जैसे ये बड़े होंगे इनको तब केज में बंद करेंगे, ताकि एक तो सर्दियाँ हैं, सर्दी की वजह से अब मैं तो इनको नीचे से ही ढक के रखती हूँ। इनको बिल्कुल हर तरह की सर्दी से बचा के रखती हूँ, और इसी वजह से ये कुछ सरवाइव भी कर रहे हैं। वरना मैं आपको बताऊं कि जैसे ही रात होती है मैं इनको लेकर जाती हूँ, मुझे यही लगता है कि ये जो चिक है ना, देखें इसके पर भी नीचे की तरफ हैं, तो मुझे लगता है कि बस आज इसकी आखिरी रात है। लेकिन सुबह उठती हूँ माशाल्लाह से ये दोबारा से ही इनके साथ घूम फिर होता है, लेकिन होता ये स्लो ही है। अभी भी आप चेक करें यही आवाज़ें निकाल रहा है, हालांकि ये इनके साथ हैं। आवाज़ें निकालने का यही मतलब होता है कि जैसे इसको कोई पेन है या इस तरह करके कुछ। बहरहाल इनको भी मैं नीचे से फिर धूप में लेकर आती हूँ। सारा दिन ये धूप में होती हैं, माशाल्लाह से धूप में से ही अच्छे से ये रहते हैं, और फिर मैं इनको भी शाम को नीचे ले जाती हूँ। ये जो हमारी डक्स हैं, मुझे लगता है कि ये कुछ ज़्यादा बेवकूफ़ हैं, या पता नहीं इनका क्या मसला है। मैं आपको इनकी वजह बताती हूँ क्या होता है। जब सुबह मैं यहाँ से इनको निकाल कर यहाँ दबाई निकालती हूँ, अब कोई भी और चिक होता है, कोई भी मीन हम मुर्गियों को अगर बाहर निकाल दें तो वो क्या करती हैं, सारा टाइम इधर उधर घूमती रहती हैं, पौधों की तरफ जाती हैं, पूरी छत में इधर उधर दंदनाती फिरती हैं। लेकिन ये क्या है, ये इसी के आगे इधर फिरती हैं और फिर इस साइड पे फिरती हैं। फिरती कहाँ हैं, इसी केज के आगे पीछे, कि किसी तरह इनको अंदर जाने दिया जाए और ये इन चिक्स के साथ रहें। सुबह जब मैं इनको निकालती हूँ, सबसे पहले इसका कवर यहाँ से हटाती हूँ, इसको कवर हटा के, तो ये ताकि ये सबसे पहले बाहर निकल आए। ये अंदर ही खड़ी रहती हैं, लेकिन जैसे ही मैं इन चिक्स को उस बड़े केज से, अंदर वाले केज से निकालती हूँ, तो उनके साथ ये बाहर आ जाती हैं। तो मीन के ये इन्हीं के साथ रहना पसंद करती हैं। इनको आज़ादी शायद पसंद नहीं है जितना इनको ये वाले चिक्स पसंद है। बहरहाल मुझे लगता है कि ये दोनों मेल हैं। पता नहीं, क्योंकि मुझे इनकी कोई निशानी नहीं पता कि इनमें मेल कौन है फ़ीमेल कौन है। दोनों मेल हैं हमारे पास। मैं इन्हीं सर्दियों में, अभी ये स्टार्टिंग थी जिस तरह भी हैं, तो मैं लेकर आई थी, तब ये बिल्कुल बच्चे थे। अब ये साल की हो गई हैं, लेकिन अभी तक इन्होंने
कोई अंडे नहीं दिए। अगर दोनों फ़ीमेल होती तब भी शायद अंडे दे देती, लेकिन एक फ़ीमेल होती एक मेल होती तब भी ये अंडे दे देती, लेकिन ये दोनों मुझे मेल ही लग रही हैं। अब मैं इनका क्या करूँ? मीन ये हमें कोई तंग नहीं करती, कोई कुछ नहीं, सिवाय इनके कि इन चिक्स को मारते हैं, वरना ये हमें बिल्कुल भी तंग नहीं करती। तो इनको बाहर इधर मैं खुला छोड़ा हुआ है, लेकिन फिर रात को अंदर, मतलब कि ये बहुत अच्छे से रहती हैं, सब कुछ ठीक है। लेकिन अब मैं इनका क्या करूं, क्योंकि ये दोनों फ़ीमेल हैं, मेल होती हम अंडे होते हैं। अभी क्योंकि मेरा छत है, खुली जगह भी नहीं है कि मैं खुली जगह में इनको छोड़ दूं, बस घूमती फिरती रहें। बहरहाल इनके बारे में भी कुछ सोचते हैं कि इनको क्या करूँ मैं अब। आराम से मैं अंदर आ गई हूँ, इसको कोई मसला नहीं हुआ, मैं अंदर आई हूँ। ये भी आराम से साइड पे हो गई हैं। बाहर इन मेरे एक चिक है, वो देखें, वो आराम से बाहर निकल गया है। अच्छा, अब मसला मेरे साथ क्या है कि जो मुझे फ़ील हो रहा है कि ये जो इधर अंदर केज में मेरी जितने ये बर्ड्स हैं, इनको अभी बिल्कुल भी धूप नहीं लगती। मुझे सारा दिन यही फ़ील होता रहता है। देखिए आराम से बाहर जा रही है कि इनको धूप लगनी चाहिए। गर्मियों में तो इस पूरे केज में धूप आती है, लेकिन सर्दियों में यहाँ पर बिल्कुल भी धूप नहीं आती। बस मुझे ऐसा फ़ील होता है कि जैसे इनको भी धूप ज़रूरी है। ये जो मेरी अभी चिक्स बैठ गई हैं, इनको तो सारा दिन धूप लगती रहती है। वैसे कैसे, जैसे अभी मैंने ये केज खोला है, बाहर निकल गई हैं धूप में, और थोड़ी देर के बाद जब मैं इसको अंदर बंद करूँगी, थोड़ी देर तक इनको धूप मिलेगी। ये देखें आप, बिल्कुल आराम से बैठी हुई थी। यहाँ पर पत्ते थे, ये डक्स बिल्कुल नहीं खा रही थी। अभी इन चिक्स के साथ ये देखें, ये भी खाने लग पड़ी हैं। ये इन्हीं चिक्स के साथ खुश रहती हैं, लेकिन मारती भी हैं। अब ये देखें उसके पीछे भाग रही थी। जैसे ही मौका मिलेगा ये उसको, उसके जो है ऊपर से बाल वगैरह उसको नोचने शुरू कर देंगी। तो अभी जो मैं ज़हन में ये प्लान बना रही हूँ कि क्या करना चाहिए कि इन सब को जो है यहाँ से निकाल लेना चाहिए, क्योंकि गर्मियों में तो चलो ठीक है, लेकिन सर्दियों में बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इनके लिए भी धूप जिस तरह हमारे लिए ज़रूरी होती है, ये सारा दिन अंदर रहती हैं सर्दी में, लेकिन पता नहीं खुश है नहीं है, जो भी है। तो जिस तरह वो मैंने नोट किया था कि जो मेरी बजीज़ थी धूप में आके सही चहकती हैं, सही आवाज़ें निकालती हैं, तो शायद ये भी अगर हों तो इसी तरह ही करें। लेकिन इनको अंदर बंद किए हुए हैं, तो ये वाला जो केज है ये मैं जस्ट इसके अंदर अपनी चिक्स ही रखूँ, मुर्गियाँ ही रखूँ। वहाँ पर ये देखें माशाल्लाह से बजीज़ शायद दोबारा से उसने अंडे दे दिए हैं। वो फ़ीमेल जो है वो मेल से ही खाना खा रही है। वो ऊपर बाहर निकालती हूँ, मुझे यही मसला होता है कि मुझे अपनी निगरानी में इनको देखना पड़ता है। ये देखें, ये मेरा सारा लहसुन खाती जा रही है। अभी आपने मुझे बताना है कि मैं कौन कौन से एक तो बर्ड्स रखूं अपने पास जो मेरे लिए फ़ायदेमंद हों और आसानी के साथ उनको संभाल भी सकूं। दूसरा ये है कि जिस तरह ये कॉकटेल हो गई, बिल्कुल भी तंग नहीं करती, आराम से रह लेती हैं। इनको छोटा सा इनका केज अलग से बनवा कर, और वो भी धूप पे, और फिर उसमें इनको रखा जाए। इसी तरह बजीज़ का भी ऐसे एक अलग से इनका केज हो, छोटा सा, लेकिन बाहर जहाँ पर इनको प्रॉपर धूप आती हो। तो यहाँ पर ये वाली जगह बिल्कुल खाली हो बहुत ज़्यादा, मैं थोड़ी सी और चिक्स रखूँ जो कि इन केज में हों, या अगर मैं ये अपनी डक्स रखूँ तो इनका एक डक्स का हो और एक चिक्स का हो, ताकि बाद में मैं इनको खुला भी छोड़ सकूँ। और इनके लिए यहाँ पर ये जगह सूटेबल नहीं है, इनको बाहर ही रखना चाहिए ताकि इनको धूप नहीं लगे। इनके लिए सर्दी और गर्मी दोनों की धूप अच्छी होती है। गर्मियों में भी इनको हल्की सी धूप लगनी चाहिए सुबह के टाइम, या फिर सूरज ग़रूब हो रहा हो। यहाँ पर ये देखें, जैसे इसको धूप की अशद ज़रूरत है, जो मुझे फ़ील हो रहा है बेचारी ऐसे ही। तो देखें यहाँ पर ये जो है ये घूम के रही हैं, प्रॉपर आवाज़ें निकाल रही हैं, ये आराम से बैठी हुई है।
बहरहाल अब कुछ सोचना ही पड़ेगा इनके लिए। अगर हमने इनका अच्छे से ख्याल रखना है तो इनको यहाँ से बाहर निकालना होगा, ज़्यादा चिक्स लेकर आनी होगी जो कि हमारी इस केज को फुल कर सके। और ये जो है हमारी दूसरी में हमारे बर्ड्स वगैरह हैं, इनके लिए खुली जगह जहाँ पर धूप भी आती हो और फिर बाद में हम उसको कवर करके रात के लिए इनको प्रॉपर सर्दी से बचा भी सके। तो बस ये थी आज की वीडियो। कुछ मेरे छोटे से ये बर्ड्स हैं और मेरी चिक्स हैं। उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर करें। तो इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।